क्या इसी तरह से मुसलमानों को टिकट मिलते रहे हैं? मुसलमानों को कौन पार्टी टिकट कम दे रही है? 7 टिकट दिया है महागठबंधन यानी ग्रैंड अलायंस ने, और उन्होंने सिर्फ 4 दिया है जनता दल यू ने, और 1 दिया है लोक जनशक्ति पार्टी। एनडीए की तरफ से सिर्फ 5। बीजेपी नहीं देती, इस पर हमको डिबेट करना भी नहीं है। जनता दल यूनाइटेड पिछले बार 11 दी थी, बहुत कम हो गया, कोई ना जीता, मे बी विनेबिलिटी फैक्टर हो। लेकिन जो आप ग्रैंड अलायंस का चला दिया तो वो झूठ था कि मुसलमानों का डिसएम्पावरमेंट। अब वो पार्टियां भी कर रही हैं जो कि सेकुलर थी। बिहार में चुनाव शुरू हो चुका है और द स्वतंत्र में बिहार चुनाव की कवरेज। आज हम फिर बात करेंगे बिहार के मुस्लिम मतदाता की। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव में 1990 से लेकर अब तक मुस्लिम विधायकों की संख्या कभी भी राज्य की मुस्लिम आबादी, जो लगभग 17% है, आधे से ज़्यादा नहीं हुई। 1990 में मुस्लिम विधायकों की हिस्सेदारी थी सिर्फ 5.55% और 2005 फरवरी और 2015 में ये बढ़कर 9.87% हुई। 2020 के चुनाव में मुस्लिम विधायकों की संख्या घटकर 7.78% रह गई। आरजेडी के पास मुस्लिम प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा रहा, 16 विधायक। एनडीए में सिर्फ कुछ ही मुस्लिम उम्मीदवार जीते, कई पार्टियों ने मुस्लिम टिकट घटाए। बीजेपी ने 2000 के बाद कभी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारा। 2025 के चुनाव में सभी प्रमुख दल जैसे आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, एआईएमआईएम से मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या भी घटी है। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में मुस्लिम प्रतिनिधित्व लगातार अंडर रिप्रेजेंटेड रहा है। बिहार की सियासत में एक सवाल बार बार उठता है, जब आबादी में मुसलमान 17% हैं तो विधानसभा में उनकी आवाज सिर्फ आधी क्यों? 1990 से लेकर आज तक यानी 8 विधानसभा चुनाव में मुस्लिम प्रतिनिधित्व कभी भी 10% से ऊपर नहीं गया। सबसे कम 5.55% था 1990 में और सबसे ज़्यादा 9.87% 2005 और 2015 में था। 2020 में चुनाव में यह घटकर 7.78% रह गया, यानी आधी आबादी की आवाज आधे से भी कम सीटों तक सिमट गई। कभी बिहार में मुसलमान वोट तय करते थे सत्ता का रास्ता। लालू यादव के दौर में आरजेडी ने इस वोट बैंक को मजबूती दी, 16 मुस्लिम विधायक तक चुने गए। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। बीजेपी ने 2 दशकों से ज्यादा वक्त एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा। जेडीयू ने भी टिकटों में कटौती की है। कांग्रेस और वाम दलों का असर घटा है। नई पार्टियां जैसे एआईएमआईएम कुछ इलाकों में जरूर उभरी हैं, लेकिन समग्र प्रतिनिधित्व पर उसका असर सीमित रहा है। बड़ा सवाल, क्या बिहार की राजनीति अब धर्म और जाति के पुराने गणित से बाहर निकल रही है, या फिर मुसलमानों की हिस्सेदारी जानबूझ कर सिमटाई जा रही है? क्योंकि आंकड़े साफ कहते हैं, जहां मुस्लिम आबादी 17% है, वहां उनकी विधानसभा में हिस्सेदारी आधी भी नहीं। बिहार के 2025 के चुनाव में देखना दिलचस्प होगा, क्या ये असमानता घटेगी या फिर पुराना फॉर्मूला, वोट तो लोग लेंगे लेकिन टिकट कोई नहीं देगा। जनता बोलती है, प्रतिनिधित्व बदलेगा नहीं तो आंकड़े यूं ही सिमटते रहेंगे। और इसी के चलते आज हम आपकी मुलाकात एक शख्सियत से कराने जा रहे हैं और ये मुद्दे को पूरी तरह समझेंगे। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दास स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, है जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि बिहार का चुनाव शुरू हो गया है, टिकट के बंटवारे हो गए हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है मुसलमानों की भागीदारी पर। क्या मुसलमानों को उतने टिकट मिले जिसके वो हकदार थे? आबादी के हिसाब से भी देखें तो क्या वो उनको मिले हैं, या ये पहली बार ऐसा हुआ है, या ये पहले भी होता रहा है? या फिर एक सबसे बड़ा सवाल, बीजेपी की तरह बाकी पार्टियां भी क्या मुसलमानों से धीरे धीरे किनारा करने लगी हैं? इन सबको समझने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी सीनियर पत्रकार सुरूर अहमद साहब जी हैं, जो काफी आप इनके आर्टिकल वायर, सियासत और हर जगह देखते होंगे। आज हमने इनसे कहा कि सर थोड़ा सा वक्त हमारे लिए भी निकालें, तो इन्होंने अपने शेड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला और समझाएंगे इस मुद्दे को। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने द स्वतंत्र के लिए वक्त निकाला हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया।
सर अभी टिकट बंटवारे हुए हैं और अभी जो हम पढ़ रहे थे जो पता चला है कि 34 कैंडिडेट को सारी पार्टियों ने मिलकर मुस्लिम कैंडिडेट्स को दिए हैं। तो हमारे दर्शक और हमें ये बताइए क्या इसी तरह से मुसलमानों को टिकट मिलते रहे हैं या धीरे-धीरे कम हो रहे हैं? इस स्थिति को थोड़ा-सा समझाइए हमें। इस चीज को दो तरह से समझा जा सकता है। मुसलमानों को कौन पार्टी टिकट कम दे रही है, हम सबसे पहले ये समझेंगे। जी। और कौन ठीक दे रही है। ठीक मतलब रिलेटिवली ठीक। जब हम कहते हैं तो हर बात रिलेटिवली बोलना चाहिए। देखिए ये माहौल 80s वाला नहीं है, जब 34, 32, 34 बिहार पहले एक स्टेट, झारखंड मिलकर के एक स्टेट हुआ करता था, जब 324 असेंबली मैंने की असेंबली होती थी, तो उस वक्त जो है वो दैट वाज डिफरेंट सिचुएशन। तो झारखंड भी था, ये भी था। लेकिन ये जो शेयर इन पावर की बात होने लगी, वो पहले भी थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कम इस पर होती थी। कम इन द सेंस कि 80s में थे लोग, और चूंकि 80s में ऑलमोस्ट 84 के बाद मैं बात कर रहा हूँ, कोई बीजेपी कहीं थी नहीं इंडिया में। मैंने लोकसभा की 2 सीट, असेंबली की 2-4 ऐसे ही कहीं बिहार भर में जीत गई है, वो बाई फ्लू की है, वो कुछ लेफ्ट वाले जीतते थे, ये समाजवादी टाइप के लोग जो होते थे, जो उस वक्त लोक दल वगैरह, यूपी बिहार सबको जानता है ये सब की क्या था स्थिति। ये बात रिप्रेजेंटेशन की उठी भी है और कुछ उठाई भी गई है, और कुछ गलत नहीं, झूठ बोलकर उठाई गई है। दो चीज फर्क है। मार्क माई वर्ड, डेलिबरेटली यूजिंग दिस वर्ड। तो वो ये कि सिनिस्टर प्रोपोगंडा का एक ये होता है, चलाते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एक साहब, नाम नहीं लेना चाहिए, अच्छा नहीं लगता है, तो वेबसाइट पर 3-4 दिन पहले, जिस दिन हुआ नहीं था उससे 1-2 रोज पहले लिख दिया, और बड़े वेबसाइट है, मुसलमान ही लोग चलाते हैं, कि बस 7 टिकट दिया है महागठबंधन यानी ग्रैंड अलायंस ने। तो और उन्होंने सिर्फ 4 दिया है जनता दल यू ने, और 1 दिया है लोक जनशक्ति पार्टी, यानी कि एनडीए की तरफ से सिर्फ 5। बीजेपी नहीं देती, इस पर हमको डिबेट करना भी नहीं है, इट्स नॉन फैक्ट क्यों हो रहा है कम, ये उसको बहुत कम। जनता दल यूनाइटेड पिछले बार 11 दी थी, बहुत कम हो गया, कोई ना जीता। मे बी विनेबिलिटी फैक्टर हो, मे बी, हम उनको ये नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो आप ग्रैंड अलायंस का चला दिया, तो वो झूठ था या गलत था, या जर्नलिस्टिकली आप बहुत पुअर इसका दिल्ली से बैठकर चला दिया। तो मैंने पूछा कि भाई आरजेडी ने सो फार 3 को दिया है और 4 कांग्रेस को, तो मैंने रिंग बैक किया उस साहब से, बोला कि भाई साहब लिखने की जरूरत आपको क्या थी, उसी पे यू हैव जम्प टू द कंक्लूजन कि मुसलमानों का डिसएम्पावरमेंट अब वो पार्टियां भी कर रही हैं जो कि सेकुलर थी। तो देखिए जब नरेटिव सेट किया जाता है तो इंसान को लग जाता है कुछ, अरे अरे बात की हो गया शुरू, अरे अभी हो ही नहीं रहा, अभी विदाउट द फाइनलाइजेशन ऑफ मैंने कि टिकट। तो मैंने उनको फोन किया, तो हाँ ये 2 रोज और पहले लिखी हुई थी, और मैंने यार 30 के करीब दे रहे हैं आरजेडी वाले, आरजेडी लेड अलायंस, जो कि ये ग्रैंड अलायंस, ये 18, 10 और 2 से मिला करके तीनों पार्टी, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, से मिला करके अराउंड 30 है। हाँ हाँ हो गया। मैंने तो ऐसे भी नहीं किया जाता है ओपिनियन। हम बोला कि 240 में अगर 30 दिया जा रहा है तो ऑलमोस्ट 13-14% उसको आप हिसाब कर लें, ठीक है। 17.7% मुसलमानों की आबादी इस बार कास्ट सेंसस में जो आकर हो गई है उतना नहीं है, आई एग्री। लेकिन पिछले बार सेंसस के हिसाब से 16.9% मुसलमानों की आबादी थी। ये कास्ट सेंसस जो आया अभी 2023 का, उसमें 17.7 है। तो ठीक है, तो 2-3% को हम मान लेते हैं, कम बेश किया गया, उसकी शिकायत रहेगी, लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि देखो पॉलिटिकल पार्टी के साथ 2-3 चैलेंजेस होते हैं। एक विनेबिलिटी का फैक्टर होता है, कैंडिडेट्स मिलने का फैक्टर होता है। दूसरी बात ये कि क्या टिकट मिल ही करके एम्पावरमेंट या पावर शेयरिंग होता है, ये भी कभी डिबेट किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो जीतते थे मुसलमान ज्यादातर जीते थे, आरजेडी में आते थे तो जीत भी जाते थे, उसका अरिथमेटिक ऐसा होता था तो जीत जाते हैं, ये जीत जाते थे।
यानी वर्स्ट केस सिनेरियो था 2022 सॉरी 2010, जब आरजेडी की मैं बात कर रहा हूँ, अपने लोवेस्ट स्टेप पर थी, यानी कि सिर्फ 22 सीट जीती थी पूरे बिहार के, 22 जीती थी, तो उसमें 7 मुसलमान जीत गए थे। आई एम टॉकिंग अबाउट 2010 व्हेन नीतीश वेव वाज स्वीपिंग बिहार, मैंने पूरा स्वीप कर दिया था बिहार। उस वक्त सब्सटैंशियल नंबर ऑफ मुस्लिम वोट्स जनता दल यू की तरफ भी चला गया था। उसकी वजह थी बीजेपी वीक थी, मतलब नीतीश की वजह से बहुत कुछ थी, बीजेपी नेशनली वीक थी। 2010 में लाल कृष्ण आडवाणी एंड ऑल दोस्त जो लीड कर रहे थे, उसमें बहुत उनकी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन वो सिचुएशन चेंज हुई। 2015 का असेंबली इलेक्शन हुआ तो ग्रैंड अलायंस में नीतीश कुमार इधर आ गए, तो छोड़ दिया जाए। 2020 में नीतीश ने गारा दिया, एक भी नहीं जीता। एक आदमी जिस बाद में जो बीएसपी से जीता था वो उनके साथ आ गया, जमा खान, वो मंत्री उसको बना दिया, अपने पार्टी में ले लिए। मैंने क्योंकि एक ही जीता था बीएसपी का यहाँ, तो वो बंदा इधर आ गया। मेरा कहने का ये है कि वो नंबर ऑफ सीट्स जो है उन्होंने दिया है, इट मे नॉट बी 17% जैसा कि होना चाहिए, लेकिन 2-4% कम है। लेकिन यहाँ पर अभी वो इश्यू ही नहीं है, मैंने इश्यू करने मतलब बड़ा इश्यू नहीं है। रिप्रेजेंटेशन के इश्यू इसलिए बड़ा नहीं है कि यहाँ पर अभी लोग जो, आई एम टॉकिंग अबाउट मुस्लिम पर्सपेक्टिव, जो संजीदा मुस्लिम व्यू है ये है। देखिए 2-3 तरह के लोग होते हैं जो ये इश्यूज को उठाते हैं, और हम बहुत ब्लंट बोलते हैं, मैंने कि इसमें कोई आई डोंट पुल पंचेस। नंबर 1 ये कि एक तो आपके असदुद्दीन ओवैसी साहब उठाएंगे, ऑब्वियस रीजन उनको उठाना है फॉर इज पॉलिटिकल सर्वाइवल। अरे वो मुसलमान का वोट काट ही करने अपने सर्वाइव करेंगे, तो वो उसी पार्टी को ने बुरा भला कहेंगे जिससे उनको वोट मिल सकता है। उन्होंने राजद अगर कभी कभार जदयू इधर आए, जदयू, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, और कांग्रेस ही को तोड़ करके ने अपने में लेंगे। बीजेपी को गाली देकर उनका कोई वोट थोड़ी मिलने जा रहा है, तो उनकी पॉलिटिकल कंपल्शन है, तो उसमें वो बहुत सी बात गलत नहीं, झूठ फैलाते हैं। गलत बोलना तो बहुत डाइल्यूट कर देना, वो झूठ फैलाते हैं। तो झूठ का कोई डाटा, कोई फिगर, कोई ये था। मुसलमानों में तो यू नो बेटर देन मी कि ना डाटा का होता है ना कुछ होता है। वो आएंगे यहाँ भाषण देंगे, किशनगंज इंडिया का, बिहार का सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, टोटल झूठ है। मैंने बिहार का सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट तो हिंदू डोमिनेटेड सेवहर है और मधेपुरा है, नॉट मुस्लिम डोमिनेटेड किशनगंज। तो फैला दीजिएगा, तो विक्टिमहुड का मामला बहुत अच्छा लगता है। होता है ना कि हम अगर कपड़ा फाड़ के भीख मांगिएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा, पैंट शर्ट पहन के भीख थोड़ी मांगिएगा, सूट पहन करके। तो वो एक होता है अपना, उनको कार्ड खेलना है। दूसरा वो तबका होता है जो कि टिकट, पॉलिटिकल एस्पिरेशंस होते हैं, उसको टिकट डिनाई कर दिया गया, या पहले थे किसी पार्टी में ना मिला तो चिल्लाने लगे कि भाई देखो कितना मिला है, कितना न मिला है। तीसरा होता है एक टोटली गैर संजीदा लोग। गैर संजीदा के मतलब सिर्फ सड़क छाप के लड़के नहीं, वो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेशनल्स, हाईटेक, बहुत पढ़े लिखे लोग, हमारे खुसूसन हमारे NRI के बंदे जो अमेरिका, इंग्लैंड, मिडिल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया, जिसको कभी इंडिया से कोई मतलब नहीं है, ऐसे अपेरेंटली कि साल में 2 बार आए वो सोशल मीडिया जिसको कहा जाता है कि NRI अंकल्स, तो वो बैठ करके ये चीज, हाँ इतना नहीं है, इतना नहीं है, वो प्रोटेक्टेड इसमें रहते हैं एनवायरमेंट में, तो वो सोशल मीडिया फैलाते हैं। तो अरे 1% कम मिला, 2% कम मिला, वो 7 ही सीट मिला, अब पूरा उस पर डिबेट हो गया बिना विदाउट कमिंग मैंने फाइनल होने के टिकट तक। तो ये चलाया जाता है। तीसरा ये है कि देखिए एक चीज होता है कि सीज्ड मेंटालिटी होती है बहुत से लोग की, पता नहीं कहाँ तक ये वर्ड सही है एक्सप्रेशन के नहीं, लेकिन एक समझाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल जो किशनगंज में रहा हुआ मुसलमान होगा, जैसे अख्तर उल ईमान है, हैदराबाद का वॉल सिटी का रहेगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस का रहेगा, मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया की बात करेगा, तो वो एक से एक बात करेगा, वेरी मच फ्रैंक।
और उसको समझ में नहीं आएगा कि इंडिया क्या है। वैसे तो इनको दिन भर इंटरेक्शन होती थी, बात होती है तरुणीमान को, और जिससे लोग से मतलब भाई आपको इंडिया समझ में आता भी है नहीं, दे डोंट नो इंडिया। मैं सवाल इन लोग से ये किया कि अभी 11 नवंबर को जुबली हिल एक जगह है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हैदराबाद के, उसमें मैंने आंध्र तेलंगाना में है, तो वो बाईपॉल हो रहा है। वहां जुबली हिल में AIM अपना कैंडिडेट नहीं दे रही है इन फेवर ऑफ कांग्रेस। द पार्टी हैज डिसाइडेड नॉट टू पुट अप एनी कैंडिडेट इन फेवर ऑफ कांग्रेस। यहां आकर के आप कांग्रेस को गाली दें, राष्ट्रीय जनता दल को गाली दें और एम्पावरमेंट की बात करें, तो ये शेयर ऑफ पावर कहां पर हो रहा है? वहां पर आप क्या कर रहे हैं? इससे पहले आप भारतीय राष्ट्रीय समिति के साथ थे, वहां आपने कभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर का डिमांड नहीं किया। वहां तो 12% से ऊपर आबादी आपकी है मुसलमानों की, आप एक बड़े लीडर हैं, आपके साथ साथ सीटें आपकी थी, प्लस उससे भी कांग्रेस में कुछ मुसलमान थे। यहां चढ़ा दिया जाएगा वो नैरेटिव। तो 3-4 तबके के लोग हैं, एक तो जो बेचारे बाहर रहते हैं, वो पढ़े लिखे भी हों, उनको कुछ पॉलिटिकल शऊर, दूसरी चीज होती है वो परसेप्शन बनता है ऐसे ही अपना बैठे बैठे कुछ सोशल मीडिया पर राजी संजीदी से। वही जैसे मैंने कहा कि ये रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट जब लिख सकता है दिल्ली से कि 7 आदमी को टिकट दिया, तो बेचारा जो बैठा हुआ बाहर, हाँ हाँ फलाने पार्टी ने ये किया, महागठबंधन ने बहुत गलत किया इन्होंने। उसी तरह से एक नया फितना परसों से चला, डिप्टी चीफ मिनिस्टर। भाई डिप्टी चीफ मिनिस्टर नाम की शुड आई कैरी? जी 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 जी, इसी पे मैं सवाल भी पूछना चाह रहा था कि वो ये भी नैरेटिव हो रहा है कि MY अब बदल गया है, मुस्लिम यादव नहीं रहा है। ये शाहनवाज जी की भी एक मतलब कि वायरल हो रही है, उन्होंने कहा या नहीं कहा है, लेकिन उनके नाम से ये पोस्टें आ रही हैं कि भाई MY अब बदल गया है, M मुस्लिम हट गया है Y से। हाँ कौन? ये शहनवाज हुसैन। जी 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 जी, हाँ तो भाई वो मैंने कि क्या उनको ये है, जेब देता है कि वो ये बोले जिनके पार्टी में खुद एक भी टिकट नहीं दिया गया है? बिल्कुल। नहीं देता है तो हम उनसे क्वेश्चन भी नहीं कर रहे हैं। मैं इधर भी नहीं क्वेश्चन कर रहा हूँ, मेरा डिमांड है, और आई एम नॉट टॉकिंग एज अ स्पोक्समैन ऑफ एनी पार्टी, लेकिन एक बात करता हूँ ऑब्जेक्टिवली कि देखिए जो गलत इस पर जो फैसले होते हैं तो उसके प्रॉब्लम क्या होता है, या मल्लाह यादव कहाँ हुआ है भाई, पहले ये हमें बता दें। अगर ये नैरेटिव बीजेपी वाले सेट कर दें और उसको कुछ मुसलमान लेकर उछाल दें, कहाँ पर मल्लाह यादव हुआ है? मल्लाह जानते भी हैं मुसलमान इन लोग लीडर्स का मल्लाह क्या होता है, टू बी वेरी मच ब्लंट एंड फ्रैंक। जानते हैं क्या? यूपी के निषाद हैं, साहनी है, मैं आप भी, यू आर फ्रॉम लखनऊ। जी जी, तो समाजी तौर पर कभी जानते हैं लोग इलाहाबाद में कितनी बड़ी आबादी है इनकी, यहाँ पर समझ नहीं यानी कि हार्डली 2-4% लोग मुसलमानों, उनको दे डोंट नो, चिल्ला दिया। अरे वो मल्लाह के साथ नहीं अलायंस है। मुकेश साहनी रिप्रेजेंट 36.0% एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट वोट, जो कि बहुत क्रूशियल हो गया है बिहार में भी, और उनको विन ओवर करने के लिए एक कार्ड था, एंड ही वाज वेरी मच इंसिस्टिंग को हमको ये डिक्लेयर किया जाए। लेकिन साथ में वो भी कह दिया गया था अशोक गहलोत के जरिए कि और लोग भी बनेंगे। और लोग का नाम इसलिए नहीं दिया गया कि अगर देंगे तो सबसे पहले मुसलमानी में लड़ाई हो जाएगी। कि कांग्रेस के शकील अहमद खान को नहीं बनाया गया तो अब्दुल बारी सिद्दीकी को कहा बनाया गया, जैसे अब्दुल बारी सिद्दीकी को कहना बनाया गया तो उसको क्यों नहीं बनाया गया? उनका पिक्चर क्लियर था, ही वाज डिमांडिंग कि हमको देना है, हमको सीट कम दीजिए लेकिन हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर घोषित किए जाएंगे। सर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं होता है डिप्टी चीफ मिनिस्टर, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। अगर पोर्टफोलियो फाइनेंस का मिल गया तो दैट्स नॉट मोर पावरफुल। सुशील मोदी बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर कम फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो दैट्स वाई उनकी इंपॉर्टेंस थी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर थोड़ी सा जो जीएसटी के उसकी कमेटी बनी थी, उसके चेयरमैन है, ये वो सब कुछ हो गए थे। सुशील कुमार मोदी लेट, समझा ना? तो लोग को सब चीज समझ नहीं आता। दूसरी बात यह है कि 2% मल्लाह से जो लोग समझते ही नहीं है, जो मैं बार बार कह रहा हूं, ये होती है रिवेराइन कास्ट,
RIVERINE है ना, नदियों के आसपास जो दियारा होते हैं, टाल होते हैं, उसमें एक बड़ी तादाद होती है लोगों की। उसमें बिहार में, यूपी में भी है, सानी, निषाद, केवट, चाई, मंडल, वहाँ के मंडल जो इधर के गंगोह, भागलपुर के एरिया जो है, भागलपुर राइट के जमाने में कुछ नाम आया था उन लोग को, ये ऑल जितने ये सब रिवराइन कास्ट, जो कि एक दूसरे से समझे कि एक ही तरह के लोग हैं, सब कास्ट। इन लोग की आबादी 2% नहीं है। अभी परसों ही तरसों बल्कि BBC पर सीतू तिवारी ने भी इसको एक्सप्लेन किया पॉडकास्ट में कि ये 10-11% हो जाते हैं ये, और अति पिछड़ा के सब्सटेंशियल वोट बैंक है। तो अगर वो विन ओवर करने के लिए आपको 30 सीट दिया गया तो डिसकंटेंटमेंट फैलाया गया कि नहीं नहीं 7 है, 5 है, 3 है, पहले ही से चला दिया गया, किसी ने 13 कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। मैंने कि ये हफ्तों से हो रहा है, आज नई चीज नहीं है, कब यस्टरडे और समझा, ऐसा नहीं, ये हफ्तों से चल रहा है। बिना इलेक्शन डेट अनाउंस के बाद से कि मुसलमान को कम सीट दिया जाएगा, मतलब क्या है, ये तो कुछ बात ही नहीं हुई है, अभी तो लोग खुद ही तय किए हैं। तो ये जो चीजें हो रही है कि अपने किसी को पॉलिटिकल अपना एस्पिरेशंस है, अपना करो, ठीक है भाई, वैसे सर अपना पॉलिटिकल एस्पिरेशन से आप ले। एक एग्जांपल, सबसे ज्यादा एम्पावरमेंट की बात नहीं होती, हम ज्यूज की बात अमेरिका की यहाँ पे नहीं करते, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो 2.51% पढ़ करके वो एक स्ट्रॉन्ग लॉबी बनाए हुए, दे आर नॉट रूलिंग अमेरिका बट दे हैव स्ट्रॉन्ग लॉबी। उनके बहुत ज्यादा MLA भी नहीं होते हैं, हम लोग के यहाँ लोग पता नहीं डाटा से बात ही नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन अपने परसेंटेज के हिसाब से ज्यादा होते हैं, जैसे 7 हुए कभी, जैसे सेनेटर 7 है, 8-9 ऐसे 7-6-7 समझा 100 में, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जो यहाँ पे लोकसभा है 12-13 सही, लेकिन लॉबी है, आप लॉबी समझ रहे हैं, तो उसके लिए हर तरह से बैंकिंग क्षेत्र में है, मीडिया में है, एजुकेशन में है, लीगल इसमें फैटर्निटी में है, फौज में होता नहीं, लेकिन इस समय बहुत ज्यादा है, जो कि मनी बिकेट्स मनी वाला बिजनेस में है। तो पावरमेंट का जो शेयर होता है वो सिर्फ इसमें नहीं होता है कितना विधायक मेरा बन गया, कितना नहीं बना। तो ये जो पावर शेयर का मामला था, वो जब राष्ट्रीय जनता दल की हुकूमत 90s में थी बिहार में, इट वॉज बेटर देन नाउ, डेफिनेटली बेटर देन नाउ, बहुत अच्छा था। हाँ, और डिमांड किया जा सकता था कि हमको पावर शेयरिंग नहीं मिलेगा, और डेफिनेटली यादवों से जो कहा जाता है वो मेनी टाइम्स बेटर था मुसलमानों का शेयर। आई एम रिपीटिंग इट, फॉलो कर रहे जी हैं, क्यों? जी जी इसलिए यादवों में बहुत उस टाइप के लोग नहीं थे। जैसे पूरे बिहार में 15 साल लालू राबड़ी रूल में, ठेकेदार मिल जाएगा, दरोगा मिल जाएगा, इंस्पेक्टर मिल जाएगा, थोड़ा बहुत DSP मिल जाएंगे, मंत्री मिल जाएंगे, विधायक मिल जाएंगे यादव, ओवर रिप्रेजेंटेड, तुगना तिगना, समझा ना, टिकट दे करके, वो पॉलिटिकल कास्ट है यादव, यूपी ऑल्सो। लेकिन कोई नहीं, एक सेक्रेटरी रैंक ऑफिसर नहीं हुआ सिर्फ गोरेलाल यादव छोड़ के, जो कि रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी बना 15 साल के इसमें। और आप लिखते हैं कि ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ यादवाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी हुआ था, तो कहीं नहीं था, हम लोग तो रिपोर्टिंग नहीं किया। आई वाज चीफ ऑफ एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, कहीं कुछ नहीं, बकवास बात है। कोई वाइस चांसलर एक पटना यूनिवर्सिटी के, आप ब्यूरोक्रेसी में हमेशा DM SP की पोस्ट पर मुसलमान, SDO और बैकवर्ड दलित बेटर देन यादव। हाँ, दूसरे में उनको रिप्रेजेंटेशन मिला, मैं कह रहा हूँ ना, टॉकिंग अबाउट एम्पावरमेंट, तो दूसरे में उनको मिला, किसमें? लेजिस्लेटिव इसमें मिला उनको, मंत्री थे यादव, MLA थे, सबके। लेकिन ब्यूरोक्रेसी जो कहिए, जो कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव होती है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में रहा, परमानेंट एग्जीक्यूटिव में वो बहुत मार्जिनलाइज रहे। ठीक है, चीफ मिनिस्टर उनका था, वो जुडिशरी में कोई नाम नहीं, कहीं पर नजर नहीं आते थे। तो चीजें को किस तरह से आप शेयर करते हो, गुफ्तगू करते हो। एक साहब उठे, बड़े पढ़े लिखे लोग, पूरा चला दिए कि मुसलमानों के हालात दलित से नीचे हैं। बोला कि कभी सच्चर कमीशन का था, सच्चर कमीशन कभी पढ़ा है ना? तो हम लोग कहाँ लिखा हुआ, एक लाइन दिखा दीजिए तो। नहीं दिखा हुआ है,
हम बोला ऐसे कहीं सच्चर कमीशन लिखता तो 404 पेज की मेहनत क्या करता। 404 पेज की सच्चर कमेटी पढ़ा नहीं तो क्यों बोल देते हैं। वो डिफरेंट लेवल्स में बताया गया कि इसमें मुसलमान दलित से भी कम हैं, इसमें मुसलमान अपर कास्ट हिंदू से भी अच्छे हैं, वो भी याद रखिएगा। तो चुप, तो बात ये होती, और इसमें मुसलमान इन जनरल ओबीसी के लेवल पर आते हैं या ओबीसी से थोड़ा नीचे हैं, तो ठीक है। और 10 स्टेट में मुसलमान की लिटरेसी रेट हिंदुओं से, जनरल हिंदुओं से बेहतर है, वो भी लिखा हुआ है। मुसलमानों का चाइल्ड मोर्टेलिटी और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट नॉटविथस्टैंडिंग द फैक्ट कि हॉस्पिटल्स उनके करीब नहीं है, उनको पॉवर्टी लेवल ज्यादा है, उसके बावजूद भी चाइल्ड मोर्टेलिटी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हिंदुओं से बहुत ही अच्छी है, जनरल हिंदुओं से। एक मुसलमान एवरेज एक नॉर्मल हिंदू से 1 साल ज्यादा जिंदा रहता है, ये सब सच्चर कमेटी में है। एक मुसलमान औरत ज्यादा बच्चा देती है लेकिन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बेहतर है हिंदुओं से। तो एक बनाया जाता है एक चीज। और आप दलित की बात करते हैं, पूरे पटना, पूरे बिहार, पूरे लखनऊ, पूरे दिल्ली में आप एक दलित का अपार्टमेंट नहीं बता दीजिए हमें, जो टोटली पूरे पटना में तो एक दलित का अपार्टमेंट भी नहीं, ओनली दलित का। और एक कोई सीबीएसई स्कूल पूरे बिहार में शायद नहीं, 1-2 जो रन बाय दलित हो, आपके सैकड़ों हैं। कर्नाटक में जाइए तो सैकड़ों है, यूनिवर्सिटीज भरी हुई, 400-500 टॉप मोस्ट स्कूल है मुसलमानों के पूरे बेंगलोर में, पूरे कर्नाटक में जितनी है। केरल में आप चले जाइए, टाइम यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये एक सब्जेक्टिव इंप्रेशन क्रिएट करना विक्टिमहुड का और ऑब्जेक्टिव ट्रूथ ना होना। इसके डिस्पाइट ऑफ दैट ये भी बात सही है कि मुसलमानों का एक बड़ा तबका नीचे का बहुत गरीब है, इससे हम इनकार नहीं करते हैं, वो भी है। लेकिन चीजों को एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव, आप इलेक्शन के वक्त आप उसके लिए काम कीजिए। और अभी हालात तो कुछ और डिक्लाइन ही किया है, मार्जिनलाइज हुए हैं चीजें, लेकिन इसको एक क्रिएट कर देना विपप फॉर पॉलिटिकल रीजन है। जब इलेक्शन हो, भाई आप देख ले, आप देखिए ये लीडरशिप की बात का एग्जांपल मैं आसाम का देता हूँ। सबसे बुरा हाल मुसलमानों का आज वहां है ना, am I right? जी 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 कौन लीडरशिप जी, थी? बदरुद्दीन अजमल थे ना। बिल्कुल। ऑल इंडिया डेमोक्रेट यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट 20 कितना सीट लेके आ गए थे पिछले वालबन 2011, मैं याद नहीं आ रहा। उसके बाद ये अपना वही चला, तरुण गोगोई से मामला, ये वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, नहीं सीट नहीं, शेयर नहीं, हम 33% है, हम तो किंग मेकर हैं, ये वो दिस दैट हुई। नतीजा ये हुआ कि वो अपने असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी तो हार ही थे मुसलमान से, लोगों लोकसभा इलेक्शन में लाखों वोट से मुसलमान डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमानों ने उनको हराया कांग्रेस के जिता करके। बहुत बड़ी एम्पावरमेंट की बात करते हैं। हम समझते हैं कि आर्ग्यूएबली ही इज द रिचेस्ट मुस्लिम इन इंडिया। और अगर थे भी 20-19 जो भी एमएलए जब आए थे इतने अच्छे खासे, तो उन्होंने क्या मार लिया। ठीक है, आपने एजुकेशन में काम किया होगा, हेल्थ में काम किया होगा, करना चाहिए, लेकिन आप पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में क्या कर गए आप, और आज आपकी क्या स्थिति है। तो मेरा कहने का मतलब है कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में शेयर में ये कह करके डायरेक्शन लेस से गुफ्तगू, मैंने लेस गुफ्तगू, कुछ लोग जो कभी कुछ ना पढ़ते हैं, ना लिखते हैं, ना जानते हैं, ना फिगर जानते हैं, ना डेटा जानते हैं, ना गुफ्तगू करते हैं, हवा में बात। तो वो चल रहा है, अभी सीजन आता है, इनको अपना अपना, बाद में यही हजरात जो अभी उठ कर रहे हैं चले जाएंगे। एक साहब बरसों तरसों तक दरभंगा में थे, वो गालिबन किसी महागठबंधन पार्टी में थे, उनको टिकट नहीं मिला, एंड वाज एक्सट्रीमली क्रिटिकल ऑफ ओवैसी। ओवैसी ने टिकट दे दिया, चले गए। अब वहाँ पर एक मुसलमान के खिलाफ पूरा इस क्यूरिंग द पिच, जिसको कहिए कि पिच खराब कर रहे हैं वहाँ का, तो हमको, और ओवैसी साहब भाषण दे के नाम लेकर कहेगा राजद वालों सुन लो, तो राजद वाले सुन लो, तो राजद वालों को क्यों अख्तर और इमान बैंड बाजा लेकर के अभी 15 रोज पहले गए कि हमको आप अलायंस बना लीजिए, अलायंस ले लीजिए, तो वो तो नहीं कॉल कर रहे थे आपको, तो आप क्यों चले जा रहे हैं भाई? वो आपके एनिमी रहने दीजिए, आपके राइवल कैंप रहने दीजिए, आप लड़िए अपने इस पर। तो ये सब गुफ्तगू बिहार में या और जगहों पर, यूपी में इलेक्शन के वक्त आ जाएंगे वैसी साहब, बंगाल में आ जाएंगे, नैरेटिव सेट देखो चला फोटो अभी
कि जी। मुसलमान दरी बिछाता है, चटाई बिछाता है और तेजस्वी भाषण देते हैं। मैंने तो साहब ने सवाल किया इसी तरह आपकी तरह, तो मैंने बोला कि मुसलमान बिछाता है और यादव नहीं बिछाता है, ब्राह्मण नहीं बिछाता है दरी। पार्टी में कभी काम किया है? नहीं। हमला तो मुसलमान तो बहुत ज्यादा राजद के लिए अर्ली डेज में तो वर्क भी करता था, उसके बूथ लेवल वर्कर्स भी हुआ करते थे। अर्ली डेज मतलब कि बाबरी मस्जिद के जस्ट बाद लालू शुरू में आए थे, 95 2000 तक ये फिनोमेना रहा। लाठी भी खाया, बूथ पर रहता था, लेकिन उसके बाद पिछले 20-25 सालों से आप एक एग्जाम्पल, नॉट जस्ट साइट वन एग्जाम्पल ऑफ एनी मुस्लिम गेटिंग एनीवेयर लाठी चार्ज बिकॉज ऑफ बूथ मैनेजमेंट में, या कुछ पिटा गए या कुछ ऐसे कर गए और आरजेडी या कांग्रेस या किसी के लिए। हाँ, ये करते रहे सिर्फ अपने मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में कुछ मुसलमान वर्कर्स रहते हैं या मुसलमान कैंडिडेट रहे तो रहते हैं, कहीं कोई इनका पार्टिसिपेशन कहीं पर नहीं रहता है। वो अगर कहिए नाम नहीं बात करनी चाहिए कास्ट लेकर के ना, सब यादव बैत बूथ बैन करते हैं, उनके वर्कर्स चलाते हैं, उनकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, पूरी पार्टी चलाते हैं। मुसलमान स्टैंड नो वेयर, कहीं पर नहीं है। हम लोग से ज्यादा डाटा कौन जानेगा। हाँ, मुस्लिम मोहल्ले में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जी। पहले था कि दे वर पार्टिसिपेंट्स। तो आप तो चटाई क्या बिछाते हो? आप तो कभी अपना इलेक्शन वोट देने में भी इतना प्रॉब्लम करते हो। चटाई भाई, एक फोटो लाकर डाल देना, अरे भाई चटाई तो ब्राह्मण नहीं बिछाता अपने पार्टी के लिए। तो जब मंत्री थे, जब आप पावर में थे, और पिछले 20 साल से तो आरजेडी पावर में है भी नहीं, तो उसको कौन शिकायत करेंगे? नीतीश से भी आप, मैं नीतीश से भी मैं नहीं कर रहा हूँ, जब इनेबिलिटी फैक्टर थी तो आप देते थे, ठीक है, जो भी ले आपका वोट दे, एक लॉबी बनती है। अब ये सब चलाया जाएगा बीजेपी की तरफ से, वोट बैंक है मुसलमान जी। वर्ल्ड में हर जगह वोट बैंक होते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के वोट बैंक ब्लैक नेग्रोज होंगे, लैटिनो होंगे अमेरिका में, और ऑल द वर्ल्ड के जो बाहर के लोग हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, इंडियन हो, पाकिस्तानी ओरिजिन के, जो सब अमेरिका में गए हैं, सब 70-80% डेमोक्रेट को देते हैं, रिपब्लिकन को नहीं। इंग्लैंड में लेबर को देते हैं, कंजर्वेटिव को नहीं। अब तक रहा है, सबका वोट बैंक होता है। इंडिया में जितने अभी के फिनोमेनन में अपर कास्ट हिंदूज का वोट बैंक है, बीजेपी के वोट बैंक है वो। तुम सिर्फ वोट बैंक नहीं हो। वोट बैंक कोई गाली नहीं है, ये डेमोक्रेसी का एक बहुत अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन है। हम वोट बैंक बने, तो ये नैरेटिव कौन सेट करता है ये लोग नहीं जानते हैं। ठीक है भाई, पॉलिटिकल पार्टीज को तो करना ही चाहिए, वो उनका काम है। अपोजिशन पार्टी मैंने कि आपके राइवल मान लीजिएगा बीजेपी करते हैं, तो दे आर वेरी मच ऑनेस्ट इन देयर वर्क। अगर सैयद शाहनवाज हुसैन बोलते हैं, बोलने दीजिए। हमको क्या सोचना है? अगर मुसलमानों का था, शिकायत करना है, बिल्कुल कीजिए। लेकिन रिप्रेजेंटेशन से अगर कोई बन गया मुख्यमंत्री, बन जाए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाए, तो बन जाइए। सर हाँ, हाँ बोलिए। एक चलते चलते एक चीज और बता दीजिए, लोग ये समझना चाहेंगे, जेडीयू और आरजेडी के बीच में मुसलमानों की बिहार में पहली पसंद क्या है? डेफिनेटली देखो भाई, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, आई नॉट टॉक अबाउट जी माई जी सेल्फ। बिल्कुल, हाँ इसीलिए सर। मुसलमानों को पसंद जो इक्विप्ड हो, बेटर इक्विप्ड टू न्यूट्रलाइज बीजेपी, जो मुसलमानों को पसंद, तो आरजेडी है या महागठबंधन है। ऑब्वियस है। देखो एक बात और बोल दे, अगर बोलना चाहें 2 मिनट हम। जी 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 बिल्कुल। टाइम्स ओवर। नहीं नहीं, बोलिए बोलिए प्लीज। हम 2 मिनट सम अप कर देते हैं। लीडरशिप हाँ की जो मामला आ जाता है, तो कुछ लोगों को कुछ एक्सप्लेन कर देना चाहिए। और लीडरशिप तो मुसलमानों में जरूरत से ज्यादा रही है। कौन बोलता है लीडर नहीं रहा? पूरा मूवमेंट देखिए 40s में, जीना और जी ऑल दैट इतने, तो क्या कर गए? क्या हुआ उसका इम्प्लीकेशन? 80s 90s में आइए, सैयद शहाबुद्दीन, सलाउद्दीन ओवैसी, बुखारी, अली मियां नदवी, फुल ऑफ गोल्ड, पूरी टीम थी। क्या हुआ? बाबरी मस्जिद जब शहीद होने लगी या डिमोलिश होने लगी, क्या था? वो लोग जो हिंदुत्व ग्रुप थे, जो कि 94 तक कोई जानता नहीं था, दे गॉट यूनाइटेड, विश्व हिंदू परिषद बनी और जितनी बनी, और 2 सीट से लेकर पावर में आ गए। 92 पे आते आते हम क्या किया? बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी 2 हिस्सों में बटी रही उस दिन।
One was led by Sayyid Shahabuddin of Gaya, Bihar. Second one was led by Salahuddin Owaisi of हैदराबाद. उनके साथ इमाम बुखारी वगैरह जितने रहे, और अली मियां नदवी की अपनी तीसरी लाइन थी. ये तो हमारी लीडरशिप थी. मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि उसका एक्सटेंशन अभी तक हो रहा है. उसका नतीजा, एक मिनट कंप्लीट कर देता हूँ मैं. उसका नतीजा हुआ कि 94 का जब असेंबली इलेक्शन आंध्र प्रदेश में हुआ, आंध्र प्रदेश यूनाइटेड, तो ओवैसी साहब को उसका, मैंने उनके वालिद को उसका प्राइस पे करना पड़ा. प्राइस ये पे करना पड़ा कि उन पर ये एलिगेशन वहां के लोगों ने लगाया, उनकी पार्टी ने लगाया. गलत सही आई डोंट नो, आई एम प्रेजेंटिंग हिस्टोरिक फैक्ट कि भाई ये तो नरसिम्हा राव सही मिले हुए थे. नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर है, उसने अलाउ कर दिया बाबरी मस्जिद शहीद होने को, ये उनसे मिले रहे. तो वहां मजलिस बचाओ तहरीक चली, ये पार्टी टूट गई. अब वो पार्टी जो थी वो 2 सीट हैदराबाद में जीत गई, ये एक जीते. वो जीतने वाले जो वाहिद एमएलए थे, दैट वाज यंग असदुद्दीन ओवैसी, और बाकी पूरा स्वीप कर गया एनटी रामा, वो थे सॉरी तेलुगु देशम पार्टी, वहां का इलेक्शन 94 का. तो वही असदुद्दीन ओवैसी आज, उसके बाद 17-18 साल तक वही असदुद्दीन ओवैसी करीब रहे कांग्रेस से वहां पर. लेकिन 12-13 आते तक, 2012-13 आते तक वो अपनी, उनको वट एवर बाय द पॉलिटिकल रीजन, कंपल्सन उनका होगा, वो अलग हो गए, कांग्रेस से अपना डिसोसिएट किया. हो सकता है लोकल वजह हो कुछ, और वो अपने को, और इस वक्त ये हुए मोदी का राइज हुआ, उनका वो राइज हुआ, और वो एक नैरेटिव अब ऐसा चला. तो हम कौन सी नैरेटिव, पहले हिस्ट्री समझ लें भाई. ये तो लीडरशिप थी ना कि नहीं थी? इससे पढ़ा लिखा लोग कौन रहेगा भाई? टॉप डिप्लोमेट आपका लीडर था. नतीजा क्या हुआ? आप टूटे रहे, 2 ग्रुप रहा, फैक्शनलिज्म रही, सर फड़ौवल हुआ. तो लीडरशिप के मतलब अगर कोई पॉजिटिव इसका हो तो मोस्ट वेलकम. क्यों नहीं वेलकम करेगा आदमी? और नहीं तो फिर उसको भी और सोचा जाएगा. लेकिन ये नहीं कि इलेक्शन के वक्त उठे, हमको एमएलए मिला नहीं मिला, अच्छा फलाना था रेप अक्यूज के साथ घूम रहा था, उसको टिकट क्यों नहीं दिया मुसलमानों ने, आरएलडी ने क्यों काट दिया, तो हम बोला तो उसके साथ घूम रहा था, तो हाँ हाँ, तो क्या हमारा क्रिमिनल नहीं रहेगा, उनका क्रिमिनल है. हम बोला यार ऐसे दुनिया नहीं चलती है. यू जस्टिफाई क्रिमिनलिटी भी ऑल्सो. तो और ऐसे मुसलमान की लीडरशिप आपको मुबारक हो. सर चलते चलते गिरिराज जी के नमक हराम बयान पर भी बता दीजिए. अरे भाई उनको पूरा हक है, बोले अपना, उस पर हम क्या बोलने जाएंगे. वो अपने वोट को, भाई ये तो बहुत हल्का बयान है ना. तो इससे बड़े लोग का ऐसे सीरियस बयान सुन चुके हैं ना आप, तो मैं उस पर क्यों कमेंट करूं. और ये मिसप्लेस्ड है कि क्या है क्या नहीं है. और अब इतना देखिए, एक लेवल होता है, एक लेवल आने के बाद कांस्टेंट रिटर्न होने लगता है, बल्कि डिमिनिशिंग रिटर्न. तो बहुत सारे ऐसा जो स्लोगन अब बहुत पसंद नहीं किया जा रहा है. एक लोग होता है, एक लेवल होता है, भाई ये टू मच. गिरिराज सिंह बोल रहे हैं तो बोलने दीजिए उनको, अच्छा है बोले, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरा इतना ही है कि वो बोलते रहें. चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने द स्वतंत्र के लिए वक्त निकाला और हमसे इतनी अच्छी बातचीत की, और कई चीजें आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाई. इसी तरह से हम चाहेंगे कि आने वाले वक्त में भी अगर बीच में आपके पास वक्त हो तो स्वतंत्र के साथ इसी तरह जुड़ते रहिए. शुक्रिया सर. खुदा हाफिज़.